हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरा सभी को। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर है। सबसे पहले देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होता है, हमें एंजाइटी फील होता है, हमें ऐसा लगता है हमारी सांसें प्रॉपर नहीं आ रही है, हमें घबराहट होती है और हमारा सर बहुत भयंकर तरीके से दर्द होने लग जाता है। बहुत अलग अलग तरीके से इनके सिम्टम्स होते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमारी बॉडी अलग सी वाइब्रेशन पे चली जाती है। अब बात करें इनके मुख्य कारण क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इसके जो मुख्य कारण वो है वो तीन चीज़ें हैं। एक आपका स्ट्रेस, दूसरा आपका खाना पीना और तीसरा आपकी ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी आपका मोटापा। तीनों में मैं बात करूं तो स्ट्रेस हम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं हमें छोटी मोटी चीज़ का स्ट्रेस होता है। हम उसको कम करना कैसे चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम लेट गो करें, बट हम लेट गो भी नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जब आप स्ट्रेस लेवल पे हों तो आप मेडिटेशन प्रीफर करें और चीज़ों को लेट गो करना चालू करें, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और एक ही बार हमें मिली है। हो सकता है हमें अगले जन्म मनुष्य में मिले या ना मिले, बट एक ही ज़िंदगी को हमें संवारना है, बिगाड़ना नहीं है। दूसरा मैं बात करूं कि हमें प्रॉपर खाना खाना है। हम ये सोचते हैं, हम लालच कर जाते हैं कि हमें भी टेस्ट के हिसाब से चीज़ें चाहिए होती है, कभी ये कभी वो कभी वो। फास्ट फूड हाँ रखिए, आप महीने में 1 या 2 बार रखिए अगर जो आपको ज़्यादा ही क्रेविंग होती है तो। बाकी आप कोशिश करिए कि आप हेल्दी खाना, सात्विक खाना खा सकें, जिससे कि क्या होगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी मेंटेन हो पाएगी, आपका फोकस अपने काम में जा पाएगा और आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह पाओगे। तीसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा बढ़ता है आपके गलत खाने पीने से, कुछ व्यायाम नहीं करने की वजह से। तो व्यायाम तो आपको इंक्लूड करना ही है और साथ में जो मोटापा है तो उसको भी कम करना ही है, जिसके लिए आप डाइट और वो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं मोटापा कम करने के लिए। तो इन 3 चीज़ों को आपको पहले ध्यान रखने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा बीपी बढ़ाते हैं। जो मैं आसन बताने वाली हूँ उससे बीपी कंट्रोल तो होता है, बट ये है कि जब तक हम ये तीनों चीज़ें सही नहीं करेंगे तो हमारा बीपी कंट्रोल होने का कोई मतलब नहीं है और आसन करने का कोई मतलब नहीं है। तो इन 3 चीज़ों पे फोकस डालें, इनको कम से कम करने की कोशिश करें और फिर ये आसन परफॉर्म करेंगे तो इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट होंगे। और साथ में मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ बीपी कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन में आप बैठ जाएं, काम होके। हमें ब्रीद इन करनी है और ब्रीद आउट। अब हमें ब्रीद इन करते हुए मुंह ऊपर की ओर लेके जाना है, ब्रीद आउट करते हुए डाउन, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए डाउन, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए डाउन। इसी में सेम हमें ब्रीद इन के साथ में नेक साइड में लेके जानी है, ब्रीद आउट, देन ब्रीद इन दूसरी साइड, ब्रीद आउट, दूसरी साइड ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन दूसरी साइड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। यहीं से दूसरा आसन हमें करना है। दोनों हाथों को साथ में ऊपर लेके जाना है, इंटरलॉक करना है, ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन के साथ में साइड में आपको ट्विस्ट होना है, देन सेंटर, अगेन साइड। आगे या पीछे नहीं जाना है, एकदम साइड में जाना है, अगेन सेंटर, देन साइड एंड सेंटर। अब हम बढ़ते हैं थर्ड आसन की ओर। फोर्थ आसन के लिए हमें क्या करना है, अच्छे से पैर खोलने हैं और पैरों के पंजों को आपस में ज्वाइन करना है और अच्छे से ग्रिप बना के उनको पकड़ लेना है। कमर आपकी सीधी रहेगी, गर्दन आपके सामने की ओर। ब्रीद इन स्टार्ट करते हुए आंखें क्लोज होगी, ब्रीद आउट, सारा ध्यान नाभि पे होगा। स्थिरता लानी है हमारे बॉडी के अंदर। हो सके तो आपके नीज आपके मैट पे टच होने चाहिए। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, एकदम बॉडी को काम और रिलैक्स। आसपास जो भी हो रहा है किसी पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आपकी ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे ध्यान जाना चाहिए। ओके, इसको आप
2 से 3 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे तो इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट है, बहुत अलग अलग वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। ओके, धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस सेम पोजीशन में लेके आएंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाना है और वज्रासन में आपको बैठ जाना है। मैं इसको साइड से करके दिखाती हूँ। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों आपके पैर थोड़े से बाहर की ओर होंगे, हिप्स आपके दोनों एड़ियों के बीच में, टोस टच रहेंगे। आपको आगे से जाके दोनों हाथों की मुट्ठी बना के मैट पे टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे आपकी बॉडी डाउन जाएगी। उसके साथ में आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए बॉडी को डाउन लेके जाना है। कोहनियाँ आपके मैट पे रहेगी। मुट्ठी का जो सेंटर है वो आपके सर के सेंटर पे होगा, नोज़ के ऊपर। डाउन, ब्रीद इन, आइज क्लोज, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. ओके, धीरे धीरे आपको ऊपर आ जाना है। इसको हमें करीबन 5 से 6 बार करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसके भी बहुत अमेजिंग बेनिफिट है जो आपको देखने को मिलेंगे। अब बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक मुद्रा भी है। उस मुद्रा में आपको क्या करना है, आपका जो थंब है उसका जो टिप है वो आपके रिंग फिंगर के ऊपर टिप पे रहेगा और प्राणायाम की मुद्रा में आपको इसको अपने घुटनों पे रख के आपको रिलैक्स होना है। सारा ध्यान आपका अपनी सांसों पे रहेगा, ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। करीबन कोशिश हमें ये करनी है कि हम इसे भी 2 से 3 मिनट तक होल्ड करें और इसके अमेजिंग बेनिफिट उठा पाएँ। साथ में एक जो रेमेडी है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब आपको बीपी का इशू हो तो आप कंटिन्यू सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद में 1 गिलास लौकी का जूस आप ज़रूर पीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं आपकी बीपी कंट्रोल होने से लेके आपके हार्ट की प्रॉब्लम और आपकी चुस्ती के लिए। तो ये जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड शेयर करें एंड सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।